हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा करविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुधे इनके बद बंधन करो नाशत विघ्न अनेक। चंद्रकोट स्थिते देवी भवानी भयमोचनी नमः शिवाय शांताय शांकरी भुवनेश्वरी। जय जय श्री राधारमण जय जय नावल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम। सब भक्तों को गणेश की जय जय राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। परम मंगलमय प्रातः स्मरणीय भक्त वांछा कल्पतरो तड़िंदित विंदित अकारण करुण वर्णालय शरणागत वत्सल अनंत कोटि प्रातपरकरेश्वर लीला पुरुषोत्तम बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए चतुर्थ स्तंभ पर विराजमान विद्वत वृंद उनके चरणों में प्रणाम करते हुए दूर दूर से पधारी मेरी भगवती स्वरूपा मातृशक्ति बुजुर्गजन मेरे सहपाठी भाई बहन और चिरंजीव सुंदरियाल परिवार। सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवा रहे हैं। नरकों का वर्णन बताया सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को कि परीक्षित जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। 7 लोग हमारे ऊपर हैं, भू भुवा स्वाहा महाजना तप और सत। 7 लोग नीचे हमारे, इस पृथ्वी से इस धरती से 99 योजन नीचे है यमपुरी। वहां बैठे रहते हैं यमराज जी। वहां नरक है 28। जो जैसा कृत्य करे उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
बोले ये भूल जाओ कि हमने कोई कार्य किया और उसका फल हमको भोगना नहीं पड़ेगा। भोगना तो अवश्य ही पड़ता है, चाहे शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के क्यों ना आ जाए। जो हमने कर्म किया है उसका फल हमको भोगना ही पड़ता है। राजा परीक्षित को सुखदेव महाप्रभु ने कहा, बोलो जो धन संतान और स्त्रियों का हरण करता है वो तामिश्र नरक में जाता है। किसी का अगर धन हरण कर दिया, किसी ने मेहनत से कमाया है और उसने जबरदस्ती बलात् से उसको धन हरण कर दिया, बोलो उसको ताम्रस्य नरक में जाना पड़ता है। जो झूठ बोलता है, झूठ से अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करता है, उसको रौरव नरक में जाना पड़ता है। बोलो जो मांस खाता है उसको महारौरव में जाना पड़ता है। हमारे लिए मांस नहीं बना है, हमारे लिए तो भगवान ने 56 प्रकार के भोग लगाए थे। भगवान ने कहा कि तुमको रसगुल्ले पसंद नहीं है तो भैया बर्फी खाओ, तुम्हें बर्फी पसंद नहीं है तो जलेबी खाओ, तुम्हें दूध पसंद नहीं है दही पियो, तुम्हें दही पसंद नहीं है घी खाओ। और जो आंख बंद करके जन्म ले और जिनके 4 दांत लंबे होते हैं, मांस उनके लिए है। जो जीभ से पानी पीता है, बोलो मांस उसके लिए है। गौ माता को आप 1 महीने तक घास मत दो, बांध के रखो 1 महीने तक, और 1 महीने बाद उसके सामने मांस का टुकड़ा रख दो। वो गौ माता कभी मांस नहीं खाएगी, मर जाएगी। जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो भी जानती है कि मांस खाना हमारे लिए सुटेबल नहीं है। और हम क्या करते हैं, जीव को मार करके और मांस खाते हैं। तब हम सोचें कि हमारे घर में शांति आएगी, कभी नहीं आ सकती है। भाई जब किसी आदमी का शरीर शांत होता है ना, तो जब आदमी का शरीर शांत हो जाए तो क्या करते हैं, उसको लेकर के जाते हैं। जब उसको लेकर के आए, अंतिम क्रिया करी, उसके बाद हम गंगा जी में स्नान करते हैं। क्यों? बोला हमारा शरीर अपवित्र हो गया है, इसलिए स्नान करो भैया, शुद्ध होना है। जबकि हमने उस पे हाथ भी नहीं लगाया, केवल बस में बैठ करके गए थे साथ में, हाथ तो घर वालों ने लगाया था। हमको नहाने की जरूरत क्यों पड़ गई? बोला अरे हमने मुर्दा छू लिया था, इसलिए हम अपवित्र हो गए। घर में आए, गंगा जल पिया, गौमूत्र पिया, तब हमने माना कि हमारी आत्मा पवित्र हो गई है। जबकि हमने उस मुर्दा को छुआ नहीं, तभी भी हम अपने आप को अपवित्र मान रहे हैं। लेकिन हम जब साक्षात मुर्दा खा रहे हैं, अरे जो मर गया वो मुर्दा ही तो है, चाहे वो शरीर किसी का भी हो। तो उस मुर्दे को तो हम लोथ लोथ करके खा रहे हैं, और उसके बाद हम घर में लगे ओम जय जगदीश हरे। और फिर पुनः तुम क्या अशांति के लिए आने होली, पति देव जी उल्टा मार्ग पे के लिए जाना होला, बच्चा हमारा बात के लिए नहीं सुनना होला, जर जलम पत्र दिखाना पड़े। इसीलिए कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब कर्म ही उल्टा किया है तो आप कितने भी महामृत्युंजय जप करवा लो, अपनी रसोई को शुद्ध रखो, अपने भोजन को शुद्ध रखो। जब हमारा भोजन शुद्ध रहेगा तो आत्मा शुद्ध रहेगी, आत्मा शुद्ध रहेगी तब हम परमात्मा के मार्ग पे लग सकते हैं। और जब हम परमात्मा के मार्ग पे लगेंगे तब हमारे जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता है। क्यों? हम परमात्मा के निकट हैं। अगर हमारे डीएम साहब है दड़ी जान पहचान बोली ना, तो फिर हम छोटे मोटे चपड़े से नहीं पूछना, हम डायरेक्ट डीएम साहब को फोन करेंगे कि महाराज ये परेशानी है, निश्चिंत रहेंगे हम, कोई डर नहीं रहेगा। क्यों? ऊंचे लेवल के साथ हमारी जान पहचान है।
तो इसलिए इतने ऊंचे लेवल वाले के साथ जान पहचान लगा के रखो ना, तब काहे की डर है फिर। इसलिए भोजन शुद्ध होना चाहिए, अनादर आहार मत खाओ। अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब बुढ़ापा आएगा, अंतिम समय आएगा, तब पता चलेगा कि मैंने कितने कुकृत्य किए। ये सब यहीं भोगना पड़ता है, भगवान को क्यों दोष देना है। अपने कर्म हमको खुद ही भोगने पड़ेंगे। इसलिए विवेक को जागृत अवस्था में रखना चाहिए, हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो बोला जो मांस खाता है राजा परीक्षित, उसको महारौरव में जाना पड़ता है। ऐसे 28 नरकों के बारे में राजा परीक्षित को सुखदेव महाप्रभु बता रहे हैं। राजा परीक्षित डर गए, बोले महाराज अब जीव है तो जीव से तो पाप तो होंगे, कभी गलती से हो गए, अब बार बार पाप हो रहे तो क्या करेगा। जैसे शास्त्रों में विधि बताई गई है, उन शास्त्र विधि के अनुसार से प्रायश्चित कर दो। बोले महाराज इतने पग पग पे पाप होते रहेंगे तो पग पग पे इतने प्रायश्चित कैसे करेंगे। कोई एक उपाय बताओ कि एक उपाय करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। सुखदेव महाप्रभु ने बोला बेटा मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताऊंगा, बार बार तुझे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बार प्रायश्चित कर दे, सारे जन्म जन्मांतरों के पाप तेरे भस्म हो जाएंगे। बार बार अलग अलग कपड़े धोने की जरूरत नहीं, सब इकट्ठा करो और वॉशिंग मशीन में डालो और बटन घुमाओ, सब कपड़े धुल जाएंगे। बोला ऐसा साबुन बताता हूँ तुझे। बोला कौन सा। जैसे सूरज भगवान के उदय होने से सारे संसार का अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर किसी ने एक बार भी परमात्मा का नाम ले लिया तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप उसी समय भस्म हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित सुखदेव महाप्रभु से बोले कि कभी ऐसा हुआ कि किसी ने भगवान का नाम लिया हो और उसका उद्धार हो गया हो। बोला हाँ हुआ है, हम तुम्हें बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, धर्मशास्त्र में इसकी निष्ठा बड़ी निपुण थी, हमेशा भगवान का पूजन किया करता था, देवालय जाया करता था, हमेशा यज्ञ अनुष्ठान किया करता था। लेकिन एक दिन हवन की सविदा लेने के लिए जंगल में गया, एक गणिका को रमण करते हुए देख लिया, उसी के हाव भाव पे मोहित हो गया और घर छोड़ करके उसी के साथ रहने लग गया। अब ये चोरी करता, डकैती करता और उस गणिका का भरण पोषण करता। संत महात्माओं ने सोचा कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, इसका जीवन तो बेकार हो जाएगा, क्या किया जाए। बोला महाराज इसको कुछ न कुछ उपाय बता दिया जाए। संत महात्मा उसके घर में आए। बोला अजामिल जी, आपका जो ये बेटा होने वाला है ना 10वें नंबर का, इसका नाम आप नारायण रखना। जब अजामिल का अंतिम समय आया, खटिया पे लेटा हुआ था, यमराज के दूत पकड़ने के लिए आए। जैसे यमदूतों ने फांस डाली और प्राण खींच रहे थे, इतने में इसने जोर से पुकारा अपने बेटे को। बोला नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब नारायण तो खेल रहा था दूर बच्चों के साथ। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजा परीक्षित, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावहम। अब बेटे नारायण ने तो सुना नहीं, ऊपर के नारायण ने सुन लिया। अपने 4 पार्षद उठाए, बोला जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। तुरंत नारायण के पार्षद आए अजामिल के पास, काल फांस से मुक्त किया और यमदूतों को डांटा। बोल रहे तो तुमने इस पे हाथ क्यों लगाया। बोला भैया इसने बहुत पाप कर्म किए हैं, हम इसको यमपुरी ले जा रहे हैं।
इसलिए आज इसकी मृत्यु है, हम इसको यमराज के पास लेकर के जाएंगे। भगवान के दूतों ने बोला, तुम काले काले कलोटे कौन हो? बोला, हम यम के दूत हैं। तो यमराज के दूतों ने भी बोला, तुम चमकीले चमकीले कौन हो? बोला, हम हरि के दूत हैं, बैकुंठ से आए हैं। बोला, क्यों आए? बोला, हमने इस अजामिल को ले जाना है, इसने हमारे नारायण का नाम पुकारा है। यमदूत हंसे, बोला, तुम्हारे नारायण का नाम नहीं पुकारा इसने। बोले, किसका? अब बोलो, इसका बेटे का नाम नारायण है, इसने अपने बेटे का नाम पुकारा, तुम्हारा नारायण तो बहुत ऊपर है। भगवान के दूत बोले, बोला, अच्छा इसका बेटा कितने बरस का है? बोला, अभी 6 बरस का है। बोला, इसका बेटा 6 बरस का है, 6 बरस पहले इसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। ये तो 6 महीने से इसका नाम नारायण है, लेकिन हमारे नारायण तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में है। इसलिए हमारे नारायण बड़े हुए कि इसका नारायण बड़ा हुआ। भगवान के दूतों ने यम के दूतों को मारा, पीटा और भगा दिया। अजामिल ये देखता रहा। उसने कहा, मैंने एक बार भगवान नारायण का नाम पुकारा, वो भी उस नारायण का नहीं, अपने बेटे नारायण का नाम। अब भगवान के दूत आ गए। अगर मैं जिंदगी भर भगवान का नाम भजता तो मेरी पता नहीं कितनी योनियां सुधर जाती। वैराग्य हो गया, घर बार छोड़ करके तुरंत हरिद्वार के क्षेत्र में आ गया। अब भगवान के ध्यान में भजन में लीन हो गया। अगर आपने भाव से जपा, कुभाव से जपा, चाहे आप सोते जपो, चाहे आप जागते जपो, भगवान का नाम है तारने वाला। तो वो चाहे आपने किसी भाव से भी जपा हो, भगवान तारेंगे ही तारेंगे। तो अजामिल का तो उद्धार हो गया, लेकिन यम के दूत नाराज हो गए। यम के दूत गए यमराज के पास, बोला, महाराज ये रही आपकी काल पास, हम आज के बाद आपकी यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। यमराज ने बोला, क्या बात हो गई? बोला, देखो हम गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, लेकिन देखो वहां पता नहीं कहां से 4 चमकीले चमकीले आ गए और कहने लगे कि हम तो नारायण के दूत हैं, ऐसने हमारे नारायण का नाम लिया है, हम इसको ले जाएंगे। यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ रख दिया। बोला, भैया इस नरक लोक में नारायण का नाम मत लेना, यहाँ सब पापी पड़े हुए हैं, इनके कान में अगर नारायण का नाम चला गया तो सबके सब मुक्त हो जाएंगे और हमारा कारोबार सब ठप हो जाएगा। इसलिए पेट्रोल पंप के सामने माचिस जलाना खतरनाक, यहाँ मत लो भैया नारायण का नाम। तो बोला, महाराज हम किसको पकड़ के लाएं, आप ही बताओ। यमराज ने कहा, किसको पकड़ के लाएं? यमराज कहते हैं कि जिह्वान भक्ति भगवान गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयत्वमशतो कृतवेष्णु कृत्या। बोले, जिसके जीभ से कभी भगवान का नाम न निकला हो उसको पकड़ के लाओ। गुण नाम ध्येयम, जिसने कभी भगवान का गुणगान न किया हो उसको पकड़ के लाओ। जिसके कानों ने कभी भगवान की कथा श्रवण न की हो उसको पकड़ के लाओ। जिसके हाथ कभी भगवान की सेवा में न लगे हों उसको पकड़ के लाओ। जिसकी आंखों ने कभी भगवान की छवि का दर्शन न किया हो उसको पकड़ के लाओ। जिसके पैर कभी तीर्थ स्थलों में सत्संग में भगवान के मंदिर में न गए हों उसको पकड़ के लाओ। भी एक बार भी जिसने कृष्ण भगवान को न जपा हो, हरि को न जपा हो, उसको पकड़ करके लाओ। बाकी खबरदार किसी पे हाथ भी मत लगाना।
यम के दूतों ने बोला ठीक है महाराज, हम इन्हीं को पकड़ के लाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।